नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। तो क्या जो लोग अब तक देश को डस रहे थे वो अब किसानों को भी डस रहे हैं? जो अब तक देश को तोड़ने का ख्वाब देखते थे अब वो किसानों को हथियार बना रहे हैं और देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं किसानों के आंदोलन में घुसपैठ करके। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात अब आईबी की रिपोर्ट में कही गई है। यह बात यूपी पुलिस के आला अधिकारियों की रिपोर्ट को इनपुट्स मिले हैं जो उन्होंने सामने रखा है। और यह बात उस आंदोलन में जो पोस्टर्स लगे हैं, जो नारे लग रहे हैं, उनसे भी जाहिर होते हैं। उन लोगों के पोस्टर जिन्होंने देश को तोड़ने की बात कही, वो नारे जो पीएम के मर जाने की बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है? किसान का आंदोलन या फिर देश के खिलाफ बगावत? देखिए सबसे पहले यह रिपोर्ट। देखिए, इंटेलिजेंस इनपुट है कि कुछ उपद्रवी तत्व इसको हाईजैक कर सकते हैं। जो लोग एजिटेट कर रहे हैं उनको इस चीज़ों को देखना चाहिए कि किस तरह के लोग इस शांतिपूर्ण जो धरना प्रदर्शन को हाईजैक करना चाहते हैं। कोई भी एंटी नेशनल गतिविधि या ऐसे लोग इस कार्यक्रम में घुसें और हमारे किसानों की जो शांतिपूर्ण जो चीज़ें चल रही हैं उसको डिस्टर्ब करें। भारत के दुश्मन तो घबरा ही रहे हैं, लेकिन भारत की प्रगति से ईर्ष्या करने वाले विदेशी जूठन से पलने वाले लोग भी अब षड्यंत्र करने में कोई कोताही नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान का किसान बहुत समझदार है, ना ही उनका कोई कंधा इस्तेमाल कर सकता है, ना ही उनको कोई बहका सकता है। हजारों सालों से वो किसान खेती करता है और वो अनाज पैदा करता है, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे कड़ाके का ठंड आता है। इसलिए सरकार को किसान का सम्मान करना चाहिए जो काला कानून पास किया है, जो काला कानून किसानों के लिए बनाया है। किसान आंदोलन को बदनाम करने और इसको देश विरोधी साबित करने के लिए तथाकथित खालिस्तानी समर्थकों के साथ मिलकर किसान आंदोलन को बदनाम करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किसी भी अराजक तत्व को किसानों की आड़ में हिंसा करने की या अशांति फैलाने की छूट नहीं दी जा सकती और निश्चित रूप से ऐसे लोगों का राम नाम सत्य होना चाहिए। तो कौन किसानों के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहा है देश के ऊपर? देश के खिलाफ जो ताकतें हर मौके की तलाश में रहती हैं, चाहे वो सीए एनआरसी का बिल हो, उस दौरान भी हमने देखा था शाहीन बाग से लेकर के लखनऊ की सड़कों तक किस तरह का कोहराम मचाया गया था, चाहे वो हाथरस में बलात्कार कांड सामने आया था, उसमें भी क्या हुआ था यह भी हमने देखा था, साजिशें रची गई। और अब किसान आंदोलन को भी हथियार बनाया जा रहा है। क्या मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेहमान, लेकिन मैं उनसे पहले सवाल वो जरूर आपके सामने रखूं। क्या किसानों के नाम पर देश विरोधी काम हो रहा है? क्या अन्नदाता के आंदोलन में विदेशी साजिश हो रही है? क्या आंदोलन पर राजनीतिक कब्जा हो गया है? ये मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता, साजिद रशीदी धर्मगुरु हैं, शरण दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं, विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी हैं। स्वागत है आप सभी का। मनीष शुक्ला जी, पहले यह समझाइए देश को, प्रदेश को, कि ये आईबी की रिपोर्ट, ये यूपी पुलिस के डीजी एलओ जो कह रहे हैं और भी अधिकारी कह रहे हैं, या फिर जो वो नारों की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं लगती हुई, क्या बताते हैं ये सब? कैसे आप ये कह रहे हैं कि ये दरअसल किसान आंदोलन में अब देश को डसने वाले आस्तीन के सांप घुस चुके हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर संवेदनशील है और आप अजय जी देख रहे होंगे लगातार वार्ता करने के पक्ष में है। आज एडीजी एलओ का बयान है, आईजी लक्ष्मी सिंह जी का बयान है, लेकिन जो लोग भी इस आंदोलन को
आप लोग के माध्यम से भी देख रहे होंगे और केवल खबरों को देख रहे होंगे, उनको ये बात समझ में आ रही होगी किस तरीके से इंदिरा गांधी को ठोक दिया, मोदी के साथ क्या करेंगे। और अभी मोदी मर जाए इस तरह से जो नारे अभी आप खुद चला रहे थे, आप लोगों ने देखा, शरजील इमाम, उमर खालिद को रिहा किया जाए, आखिर ये इशारा क्या कहता है। और निश्चित रूप से हम किसानों के प्रति संवेदनशील तो हो सकते हैं, लेकिन उनकी आड़ में अगर कोई अराजकता करेगा, कोई देश को अस्थिर करने का प्रयास करेगा और कोई भी ऐसी गतिविधि करेगा, तो उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार उसको बख्शेगी नहीं, उनके प्रति हम कड़ाई करेंगे। अभी हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का बयान देख रहे थे कि किसानों की कंधों का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। मैं बताता हूं, स्टैंडिंग कमेटी में आदरणीय मुलायम सिंह यादव कहते हैं कानून ठीक है, बाहर अखिलेश यादव कहते हैं कि गलत है, कांग्रेस के लोग अपने मैनिफेस्टो में अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी के मैनिफेस्टो में कहते हैं कि हम एपीएमसी को खत्म कर देंगे, हिंदी वाले में कहते हैं संशोधित करेंगे। हमने तो अपना मैनिफेस्टो पूरा किया, कांग्रेस की भी लोगों का मैनिफेस्टो पूरा कर रहे हैं, लेकिन आज क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर आज नहीं किसानों की स्थिति सुधरी तो फिर कब सुधरेगी? भैया ये बात का जवाब तो सबसे ज्यादा राहुल गांधी, सोनिया जी और कांग्रेस को ही देना पड़ेगा। ठीक है जी। अनुराग भदौरिया जी, क्या आप कह रहे थे कि सरकार बहाने बना रही है? क्या लखनऊ की सड़कों पर जो पत्थर चले थे, जो आग लगे थे, जो गाड़ियां जली थी, जो लखनऊ को बंधक बनाया गया था, जो मेरठ में पुलिस को जलाकर मारने की कोशिश की थी, जो पूरे सूबे में हमने देखा था एनआरसी के मुद्दे को लेकर के, सीए को मुद्दे को लेकर के, तब भी हमने देखा था कि एक आंदोलन की आड़ में क्या क्या हुआ था। अगर वैसे ही संकेत अब मिल रहे हैं, वैसे ही इनपुट्स आईबी के मिल रहे हैं, वैसे ही पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं, तो आप इसको गलत क्यों कह रहे हैं? मुझे तो लगता है अगर पुलिस के अधिकारी ऐसा कह रहे हैं तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए और छोड़ के चला जाना चाहिए। वो इस लायक नहीं है कि वो सर्विस कर पाएँ। जिनको जो इंटेलिजेंस अगर फेल हो जाए, अगर इनकी बात मान ली जाए तो इसके मतलब पुलिस रहने लायक नहीं है, ये प्रशासन फेलियर है। तो जो मैं कहता हूँ जंगल राज चल रहा है, तो सही बोल रहा हूँ मैं कि पुलिस को पता ही नहीं चलता है, यहाँ पे कोई भी कुछ करके चला जाता है। कमाल की बात है। और किसानों की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की आत्मा मर गई है। जब यहाँ पे बेरोजगारी की हालत होती है क्या, और यहाँ कोरोना काल से लोगों की मौतें होती, महंगाई होती, तब तो नहीं बोलती अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को जाइए चौपाल लगाइए, लोगों को समझाइए। और लोग धन्ना सेठों के लिए तो आप चौपाल लगाना चाहते हो। आप गरीब किसान कमजोर आदमी के साथ नहीं खड़े हैं, उनके लिए चौपाल नहीं लगाएंगे आप, उनके लिए उनसे मिलने नहीं जाएंगे। जहाँ किसान ठंड में ठिठुर रहा है, रोड पे हमारा अन्नदाता बैठा हुआ है, वहां जाके नहीं मिल सकते। अगर आप वहां जाके मिलिए ना, उनसे बात करो, उनके साथ सोइए, वहां आप भी रुकिए, तब तो लगेगा कि आप किसान के साथ हैं, अन्नदाता के साथ खड़े हैं। यहाँ किसानों पर हम लोग की हड्डी है, 2500 बार बात कर चुके हैं, लेकिन आप तो उसके साथ खड़े नहीं हैं। आप धन्ना सेठों की मदद करना चाहते हैं, मुद्दे पर आइए। आज का मुद्दा, ये चिंता का विषय है। राइट सर, आज का मुद्दा ये है हमारा, तो बात कर रहा हूं जी। अच्छा ओके, अब उमाशंकर पांडे जी मैं आपको लाता हूं। आज का मुद्दा ये है किसानों के साथ कौन है नहीं है, वो सरकार बता रही है, अपना रख रही है सामने। मेरा मुद्दा इस वक्त वो नहीं है। मेरा मुद्दा ये है उमाशंकर, भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया है कि वो धन्ना सेठों के साथ खड़े हैं, धन्ना सेठों की मदद करेंगे। ठीक है सर, यू मेड योर पॉइंट। मीटिंग करेंगे लेकिन किसान की मीटिंग नहीं करेंगे, ना किसान के पास जाएंगे। माने इसके मतलब ये सत्ता पाने के लिए पैसे वालों के साथ खड़े हो गए। ये देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए ठीक है। उमाशंकर पांडे जी, उमाशंकर पांडे जी, क्या जो जहां से बात की शुरुआत हो गई थी और ठोको वाला जो नारा लगा था, वहां से लेकर अब हाय हाय मोदी मर जाए से होते हुए और वो तस्वीरें तमाम और आईबी के इनपुट्स, क्या आपको मंजूर है क्या कि वो जैसे लखनऊ जला था फिर से दिल्ली को जलाया जाए क्या? देखिए अजय जी, इस सच्चाई को पूरा देश समझ रहा है कि किस तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम करने का खेल भारतीय जनता पार्टी के एंड से किया जा रहा है। और तमाम किसान नेताओं ने पहले भी ये आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग शराब लेकर आंदोलन में आ रहे हैं और उसको बांटकर किसान आंदोलन को बदनाम करने का खेल खेल रहे हैं। ये तो पहले ही किसान नेताओं ने कह दिया था। आज अच्छा, ये खालिस्तानी और अकाली दल के लोग एक ही हैं जिनके साथ इन्होंने सरकार बना के रखा था पंजाब में। ये इतिहास अगर कुछ लोगों को आज भूल गया है, अपनी रिश्तेदारी कुछ लोग भूल गए हैं, तो उसको याद कर लें। ये आसाराम बापू और गुरुराम रहीम के जो चेले हैं, ये बहुरूपिये हैं और ये किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये सारा षड्यंत्र कर रहे हैं।
अगर पुलिस की बात इतनी सही है तो गुजरात में भी एक आईपीएस रहे हैं जो उनके यूट्यूब पर उठा के देख लीजिए, नरेंद्र मोदी के लिए कहते क्या क्या हैं। वो सच्चाई स्नूप गेट पूरा देश जानता है। मुझे लगता है याद कराने की जरूरत है दर्शकों को। किसान जो आज तो आप ये कहते हैं कि जो हाय हाय मोदी मर जाए, ये अगर इस आंदोलन में नारे लगाए जा रहे हैं तो वो ठीक है? मैं ये कहां कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ये खेल ना खेले। मैं ये कह रहा हूं ये षड्यंत्र ना करे। अमेरिका से लेके वाशिंगटन से लेके और यहां किसान आंदोलन तक इस तरीके से जो हरकतें किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और मनीष शुक्ला जी जवाब देना चाहते हैं आपको और अनुराग भदौरिया को। नहीं, ये देखिए हमने उस आग को देखा है जो लखनऊ में लगी थी। देखिए आपने भी देखा है, हम सब ने देखा है। मैं नहीं चाहता कि किसान को हथियार बना ले कोई, किसान को मोहरा बना ले कोई। मैदान वाली आग थी अन्ना हजारे से। मैं कहते हैं मनीष शुक्ला जी इतना बता दें। मनीष शुक्ला जी जवाब, मनीष शुक्ला जी जवाब। मुझे अजय जी देखिए अजय जी, मेरा बहुत विनम्रता से एक दो बात जवाब मैं कहना चाहता हूं। उमाशंकर जी, अनुराग जी, एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम नहीं सिर्फ नहीं हाँ या ना में अजय जी मैं बहुत विनम्रता से एक दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम किसानों को ढाल के रूप में पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल न करे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि राम रहीम के चेला तो रणदीप सुरजेवाला है, पूरा देश जानता है। मैं नाम लेके कह रहा हूं कि जो रिश्तेदारी बता रहे थे राम रहीम की तो रणदीप सुरजेवाला के साथ है। किस तरीके से कांग्रेस के समय में राम रहीम को पढ़ाया गया, हमारी सरकार के समय में तो उनको जेल में डाला गया। दूसरी बात देखिए, भिंडर वाले से लेके तमाम चीजें मैं बताऊंगा। अभी ये इधर उधर की बातें कह रहे थे, लेकिन देखिए इनपुट है। अगर पुलिस और इंटेलिजेंस के लोग पहले से इनपुट के आधार पे काम कर रहे हैं तो ये सफलता है इंटेलिजेंस की, ये सफलता है पुलिस की कि घटना होने के पहले उन्होंने चीजों को पकड़ लिया और काम कर रही है। ये देखिए, ये देख लीजिए। अब ये डिबेट ये ठीक है। ओके, मैं साजिद रशीदी को लाता हूं जल्दी और फिर हमारे साथ शैलेंद्र दुबे भी है, विक्रम सिंह भी है। साजिद रशीदी साहब, आप जरा बता दीजिए हमें कि जिस तरीके से अनुराग जी अभी 3 और गेस्ट हैं जिनको आना है डिबेट में। 10 मिनट का 12 मिनट का समय निकल चुका है। प्लीज जवाब तो ले लेते किसान के साथ। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, उनके पास भी दोबारा आऊंगा। साजिद रशीदी साहब, ये जो अब तस्वीरें सामने आ रही है, क्या आप इन तस्वीरों के साथ हैं? क्या बीजेपी किसान के साथ? सीधा सा सवाल। साजिद रशीदी जी, आप बता दीजिए हमें कि ये जो तस्वीरें, ये जो नारे लग रहे हैं, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बातें शाहीन बाग में कही जा रही थी, अब वो किसानों के मंच पर कही जा रही हैं। कौन किसानों को मोहरा बना रहा है? देखिए अजय, एक बात सुनिए। दुखे दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। ये दुखे दिल से निकले हुए अल्फाज हैं। आप इसको कुछ भी कहिए, सवाल ये है कि 6 राउंड बातें आपने नकार दिया किसान को, और आप किस मुंह से कहते हैं कि हम किसान के साथ हैं, किसान का भला चाह रहे हैं? आप ट्रिपल तलाक बिल लेकर आए कि मुसलमान के भले के लिए, और मुसलमान से पूछा भी नहीं। आप लव जिहाद बिल लेकर आए मुसलमान के भले के लिए, और मुसलमान से पूछा भी नहीं। आप 370 आपने कश्मीर से खत्म कर दिया और आपने कश्मीरियों से पूछा भी नहीं। आप किसानों के लिए बिल लेकर आए, किसानों से आपने पूछा भी नहीं। ये कौन सी मानसिकता है? मैंने ऐसी निर्दयी सरकार पिछले 70 सालों में नहीं देखी। तो आप इसलिए कह रहे हैं कि ठीक है, हाय हाय मोदी मर जाए, ये आह निकली है और ये सही है, और इनका चरित्र कुछ और है। नहीं, ये दूसरी बात सुनिए। अरे सुनिए। नहीं, ये सही है। आप इसको सही ठहरा रहे हैं। शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, आपको नहीं सुनिए, शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, आपको वहां आतंकवादी नजर आ गए। अब यहां किसान आंदोलन हो रहा है, आपको खालिस्तानी नजर आ गए। आपको शर्म नहीं आती? आपके देश का एक आदमी किसी कानून के खिलाफ सड़कों पर बैठा है, भूख हड़ताल पर बैठा है, ओलों में बारिश में ठिठुर रहा है, और आप आतंकवादी और खालिस्तानी होने का तमगा दे रहे हैं उसको। कितनी बेशर्मी और बेहयाई की बात है।
नहीं, शर्म एक से बार खूब मरने को जी चाहता है। और वो भी कि जरा जिस तस्वीर देश जरा में लाइए कि लखनऊ गांधी कैसे जैसा लखनऊ आदमी को था, जलाया गया था, जरा वो उस भी हम देश दिखा में देना ऐसे चाहते लोग हैं। भी- और ये भी सुन लीजिए एक बार फिर से। मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, शिक्षा बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, रेल बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, देश बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। ये सिंधु बॉर्डर का बताया जा रहा है, बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं, उन्होंने इसको ट्वीट किया है और ये लेफ्ट के झंडे लगे हुए हैं और उसके नीचे ये नारे लग रहे हैं। और साजिद साहब आप कह रहे हैं कि ये ठीक है और आपके लिहाज से जो लखनऊ को जलाया गया, मेरठ को जलाया गया, पूरे यूपी को जलाया गया सीए के आंदोलन के नाम पर, वो भी ठीक था। और देश में कानून नहीं, प्रधानमंत्री मर जाए के नारे ठीक है, संविधान जरूरत नहीं है। देश तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये भी बीजेपी का आईटी सेल ने बनाया था और आज तक उसको साबित नहीं कर पाए, आज तक उसको साबित नहीं कर पाए और निर्दोष लोगों को ठीक है। पकड़ मुझे लिया लगता है कि गया। विक्रम सिंह साहब ये अब आप आईबी को भी गलत कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस को भी गलत कह रहे हैं, तोड़ना चाहते हैं। तो लखनऊ में आग क्या सरकार ने लगाई थी? ये नफरत के पुजारी हैं। नहीं, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लखनऊ में आग लगाई थी, ये भी बता दीजिए आप। हिंदू मुसलमान को लड़ाने आए हैं। साजिद साहब, क्या लखनऊ में आग मेरठ में आग योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लगाई थी? जोड़ने वाले लोग नहीं है, वो दिखाइए। बताइए। अरे आपको शर्म आती है? नरेंद्र मोदी जी, आप मन की बात करते हैं, किसान आपके सामने बैठा है, उनसे मन की बात नहीं करते। बैंक ऑफ इंडिया उनके मन की बात तो यूपी लखनऊ से दिल्ली तक जो आग लगी थी सीएए के विरोध के नाम पर, वो सरकारों ने लगाई थी। मुझे लगता है आप ये भी कह रही है। आप चले गए सीए के आंदोलन में, कमाल करते हैं, मतलब किसानों को आप कंपेयर भी करते हैं तो आतंकवादियों से। किसान विक्रम सिंह साहब, नहीं छोड़िए, विक्रम सिंह साहब, ये देश के लिए चिंता का विषय है कि आप किसान किस बेशर्मी से बात कर रहे हैं धर्मगुरु होकर? किसान जो देश के लिए अन्न पैदा करता है, भूखा प्यासा रह के ठंड मैं में, बारिश में, अनुराग गर्मी में, जी, उस किसान को अनुराग जी समझिए, पार्टी उस किसान को बताने लगा। ये चिंता का विषय देश के लिए है अजय जी। आप किसान का अपमान नहीं कर सकते, ये किसानों का अपमान करिए भारतीय जनता पार्टी। किसान को कोई मोहरा न बना ले, मैं ये खबरदार कर रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, सुन लीजिए, किसानों को कोई मोहरा न बना ले। विक्रम सिंह साहब, मैं आपको लाना चाहता हूं क्योंकि सारा का सारा आपके महकमे से जुड़े जो तंत्र है उन्होंने अलर्ट दिए हैं। सुन लीजिए अनुराग भदौरिया, अरे आप भी सुन लीजिए, बात को आप घुमाइए नहीं, बात को आप न घुमाइए। अब विक्रम सिंह साहब, ये आईबी अलर्ट्स, ये लखनऊ पुलिस के अलर्ट्स जो बता रहे हैं और जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, जिस तरह के नारे सुनाई दे रहे हैं, जिन जिन लोगों की तस्वीरें लग रही हैं, क्या मुझे डर इस बात का है कि वो लोग जो मौके की तलाश में रहते हैं, कहीं किसानों के आंदोलन को हथियार बनाकर देश पर न निशाना साध दें और किसानों पर भी न निशाना साध दें? क्या हो रहा है ये? अजय जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्योंकि कोलाहल वातावरण में मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, लेकिन अगर नहीं, ये खतरे की घंटी है। लोग किसान आंदोलन को हाईजैक कर उनके हमले भोले भाले किसानों को वर्ता कर अपना निशाना लगा रहे हैं। और उमर खालिद, शर्जिल इमाम, सुधा भारद्वाज, इनको रिलीज करने का क्या औचित्य किसान आंदोलन में? इसके अलावा आपने देखा होगा कि एक पीएफआई का सदस्य सरदार के आंदोलन में पकड़ा गया। इसके अलावा राउफ शरीफ नाम का एक आदमी जिसने 2 करोड़ रुपए उगाए थे, जो कि अभी ईडी ने गिरफ्तार किया, तिरुवनंतपुरम तो हाथरस आया था। ऐसे लोगों की सहभागिता इस आंदोलन में दिखाई पड़ रही है। और अभी भी आप देख लें, ये लोग आपके प्रोग्राम में भी बेसिक और मौलिक अनुशासन नहीं दिखा रहे हैं। नहीं, ये बात यह है कि जो इनपुट है इसको गंभीरता पूर्वक लेनी चाहिए और इन मोटी बात आपकी समझ में आ रही है, लेकिन बात पूरी तरह से आ नहीं रही है। विक्रम सिंह साहब, दोबारा आपके पास आना पड़ेगा, आपकी आवाज साफ नहीं है। शैलेंद्र दुबे को मैं तब तक लाता हूं जब तक आवाज आपकी ठीक होती है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें नजर आ रहे हैं। शाजिद रशीदी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन शैलेंद्र दुबे जी, 15-20 साल में छुटकर आते हैं, वो उनकी जिंदगियां खराब हो जाती हैं और आप आतंकवाद के नाम पर उनको पकड़ लेते हैं।
बदनाम करने नहीं तो इस देश में तो आतंकवाद है ही नहीं, इस देश में बम धमाके हुए ही नहीं, 26/11 हुआ ही नहीं है, कश्मीर से लोगों को खदेड़ा ही नहीं गया है। छोड़िए, क्या बात करते हैं साजिद रशीदी, आप सच पर पर्दा नहीं डाल सकते। ये सच देश भुगत रहा है पिछले 3 दशकों से। शरण दुबे जी, ये अब इस मोड़ पे खड़ा है पूरा आंदोलन कि क्या उस आंदोलन को औजार बनाकर इस्तेमाल करने की तो कोशिश नहीं है। डर इस बात का है, इनपुट्स इस बात के मिल रहे हैं, इशारे इस बात के मिल रहे हैं, तस्वीरें इस बात की मिल रही है। तमाम मित्र जो है जब सच्चाई सामने आती है तो शोर मचाने लगते हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। अच्छा सुन लीजिए ना, सबको मौका दीजिए ना। अब शरण दुबे बोल रहे हैं तो उनको तो सुन लीजिए। इस किसान आंदोलन में ऑफिशियली जो बात सामने आ रही है, 35 संगठन जो शामिल है, जिसमें से 35 संगठनों में कौन बोल रहे हैं? 31 संगठन जी पंजाब से संबंधित है और 4 संगठन जो है हरियाणा और मध्य प्रदेश से हैं। तो इतने संगठन, उसमें भी जो है जो 35 संगठनों में भी एक सबसे बड़ा संगठन है भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा, उसके नेता के द्वारा, झंडा सिंह के द्वारा सार्वजनिक तौर पर इस बात की बात करना, शर्जील इमाम और उमर खालिद की वकालत करना, उनकी रिहाई की मांग करना, आप इसको किस तरह देखना चाहते हैं? वो यूनियन जो है जो पंजाब में एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाता है। मैं ये कहता हूं आज हमारे पूरे देश में जहां पर जो है 28 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 135 करोड़ की आबादी में 12 करोड़ से ज्यादा जो किसान है, तो क्या ये 35 जो यूनियन है यही पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? असली मसला ये नहीं है। असली मसला ये है, यदि किसानों की वास्तव में यदि कोई समस्या है तो उनको एक चार्टर पे लेके आना चाहिए, उनको जो इश्यूज हैं उनको लेकर एक नेतृत्व जो करता हुआ दल सरकार के सामने संवाद स्थापित करे। और जो किसान बिल में जो मूलतः जो 3 चीजों का उल्लेख किया गया है, जो मार्केट का साइज बढ़ाना। आज मान लीजिए जो किसान जो एपीएमसी के तरफ मुंह देखता है और वहां पर जो है खरीदारी पूरी हो नहीं पाती है, तो ये मार्केट का साइज बढ़ता है तो इससे तो फायदा ही होने वाला है, नुकसान क्या होगा? दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अगर बढ़ावा दिया जाता है, ये सर्वविदित है कि एफसीआई जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करती है, जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, और एक बड़ी संख्या में धान और गेहूं की सड़ता है। तो यदि प्राइवेट प्लेयर उसमें आएंगे तो उसमें बुरा क्या है? और मैं ये सपा के जो मित्र हैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो तमाम उद्योगपतियों का विरोध करते हैं, क्या किसान अपने ट्रैक्टर बना सकता है? क्या किसान बुवाई की जो मशीन है उसको बना सकता है? क्या किसान कटाई की मशीन बना सकता है क्या? ठीक है। तो ये लोग जो है सिर्फ राजनीति के नाम पर जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको समझना चाहिए। ठीक है अनुराग जी, अब आप बोलिए। मैं जवाब दूं? जी, 2 बातें इन्होंने कही, शरण जी ने 2 बातें कही। अनुराग जी, एक जो सुन लीजिए, नहीं अनुराग जी सवाल सुन लीजिए आप, अगर आपने सुना हो 2 बातें इन्होंने कही है। एक जिन्होंने नारे लगाए वो कौन हैं, और दूसरा कि क्या किसानों को दरअसल उनके फायदे से आप लोग महरूम करना चाह रहे हैं? उनको तो फायदा हो रहा है। अच्छा, मैं अजय जी एक सवाल जवाब दे रहा हूं। किसान को फायदा कैसे हो रहा है? शायद पढ़ लिख के नहीं आते, बस टीवी पे विश्लेषक लिख के बैठ गए। पहले ये पढ़ लिख लें, उसके बाद इनको पता चल जाएगा। या किसान परिवार से होंगे नहीं, ये नहीं समझ सकते किसानों का दर्द, या किसानी इन्होंने की नहीं होगी। क्या हम लोग किसानी करके आए, इसलिए आप ही बता दीजिए। है नहीं, वो आए साहब बोल रहे हैं कुछ भी। दूसरी बात है, अरे कुछ नहीं भदौरिया जी, आप मुझे बोलने दो, आपके बीच में नहीं बोला मैं ना। तो अब दूसरी बात यह है, जो वो कह रहे थे कि ये उद्योगपतियों का विरोध कर रहे हैं समाजवादी लोग, हम उद्योगपतियों का विरोध नहीं कर रहे हैं, शायद आप गलतफहमी में हैं। हाँ, अरे सुन तो लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, इसीलिए पता चलता आपकी मानसिकता कैसी है। मैं कह रहा मैं उद्योगपतियों का हम लोग विरोध नहीं कर रहे कि उद्योगपति ट्रैक्टर ना बनाए या ये नहीं बनाए। हम कह रहे हैं जमीन की बात, यहाँ किसान से रिलेटेड उद्योगपतियों की बात हो रही है। अखिलेश यादव कभी खेत पे नहीं गए हैं, नहीं बोला, अनुराग भदौरिया गए हैं। अरे आपने नहीं की, अरे आपको मालूम नहीं तो आप क्या बताएं? अच्छा बताइए, आपके घर में कौन किसानी करता है? चलिए मैं चैलेंज करता हूं, कौन किसानी करता है बताइए? अरे पूछता हूं, कौन किसानी करता है? आपके यहाँ किसानी कौन कर रहा है बताइए ना। अखिलेश यादव जी के घर में तो किसानी कर रहे हैं, उनके चाचा अभी भी गौशाला में सोते हैं, गौशाला में। अखिलेश जी के चाचा गौशाला में सोते हैं। क्या आपके मुख्यमंत्री जी खेती करते हैं? कहाँ पे खेत बता दीजिए, कभी हल लेके गए हैं क्या? फालतू बात कर रहे हैं बैठ के, या आपने कभी खेती की क्या? अखिलेश यादव जी की पूरी फैमिली खेती कर रही है, जाके से जाके देखिए
ये तो पता चलेगा खेती करते हैं कि नहीं करते हैं। आज के जमाने में आप गाय की बात करते हैं, अखिलेश यादव की खलियाली आंसू बहा रहे हैं बाहर जाकर। 100 गाय पालते हैं, गाय की सेवा करते हैं, उसी गाय के बीच में उनके चाचा सोते हैं और दिन रात खेती करते हैं। आपको मालूम नहीं है, खाली आए बाहर साइड टीवी बोलने से नहीं होगा। आपका किसी नेता का नाम लीजिए जो गौशाला में सोता हो, कौन सा नेता का परिवार गौशाला में सोता है, जरा बता दीजिए मुझे। विक्रम सिंह साहब जुड़े क्या? आप लेकिन गौशाला और गाय भैंस के बीच में नहीं सोएंगे आप। राजनीति मत कीजिए, यह राजनीति की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रहा है संवाद का। आप कह रहे हो कि बिजनेसमैन के साथ खड़े, कोई बिजनेसमैन के साथ आप खड़े हो। हम बिजनेसमैन का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं जो उनके जो किसान से रिलेटेड बिजनेसमैन है, जिनको आप जमीन जगह देना चाहते हो, किसान का नुकसान करना चाहते हो, उन बिजनेसमैन का विरोध कर रहे हैं। हम उनका विरोध नहीं कर रहे। आवाज हम ठीक से सुन पाए विक्रम सिंह साहब। ओके, अनुराग जी, मनीष जी, ये इस लाइन पर हम लोग 20 बार बहस कर चुके हैं अब तक पिछले दिनों में। ये मुद्दा बहुत दिनों से चला आ रहा है। आज का मसला मेरा ये है, मेरी चिंता ये है कि जैसे सीए के नाम पर, सीए विरोध के नाम पर लखनऊ से दिल्ली तक को जलाया गया, क्या यहां भी वही तैयारी हो रही है किसान आंदोलन के नाम पर? विक्रम सिंह साहब, जो इनपुट्स मिल रहे हैं और उससे कैसे निपटा जाए, किसान न मोहरा बन जाए। अजय जी, तैयारी में कोई कमी नहीं है और ये बड़ी एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है और मुझे उम्मीद है भले ही हमारे राजनीतिक मित्र इसको उपहास में उड़ा दें कि जो पुलिसकर्मी ये इनपुट दे रहे हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इनपुट देना कोई गुनाह है? इसी बात की तनख्वाह लेते हैं। इनपुट देना इंटेलिजेंस का काम है और जमीनी पुलिस अधिकारियों का काम है उस पर कार्रवाई करना, और कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद करेंगे जैसे लखनऊ में दंगे के बाद कार्रवाई हुई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस इनपुट को गंभीरतापूर्वक लेकर के इस भयावह स्थिति से उत्पन्न हुई जो स्थिति और तनावपूर्ण स्थिति है, हमारी पुलिस पूरी तरीके से सक्षम है इसका निराकरण करने की और शरारती तत्वों को नजरबंद करके उनके इरादों को चकनाचूर करने के लिए। मेरा आह्वान होगा डीजीपी को और पुलिस को कि ऐसे तत्वों को बेनकाब करते हुए उनके खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई करें। साफ तौर पे साजिद रशीदी, ये सवाल है कि किसान और सरकार के बीच में मतभेद है तो दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर मामले को सुलझा लेंगे, लेकिन बीच में ये घुसपैठिए जो नजर आ रहे हैं उनके साथ तो वही सलूक होना चाहिए ना। कुछ असामाजिक तत्व उसमें इन्वॉल्व है तो असामाजिक तत्व पे कार्रवाई करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है, पता लगाना पुलिस की जिम्मेदारी होती है, राजनीति करना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती है। अगर आपको लगा है कोई उसमें गलत है तो आप पकड़ लीजिए, किसी ने आपको रोका, पुलिस ने किया। सरकार को चाहिए किसानों के साथ बैठकर बात मान ले उनकी, क्यों नहीं मानते उनकी बात? नहीं, ये आप छोड़िए ना, आप इसकी चिंता मत कीजिए ना आप किसान है ना आप सरकार है। आप तो ये बताइए कि ये घुसपैठिए क्यों घुस रहे बीच में? किसान और सरकार निपट लेंगे आपस में, आज न कल। कौन कहता है मैं सरकार नहीं हूँ? नहीं, कौन कहता है मैं किसान नहीं हूँ? अजय जी, कौन कहता है मैं किसान नहीं हूँ? आप मौलाना है जनाब। अभी धान की फसल बुआई हुई, आप तो ये बताइए कि घुसपैठिए कौन है? आप केवल और केवल 3 महीने तलाक के दर्द से पीड़ित हैं आप। आपको पता है? और ये पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश जानता है रशीदी जी आपको ट्रिपल तलाक के कानून से आप पीड़ित हैं केवल। जिसको पुलिस ने पाया है, क्या उस असामाजिक तत्व को गिरफ्तार किया है पुलिस ने? ये तो बताए पुलिस का मौका दीजिए, पुलिस गिरफ्तार करे और असामाजिक तत्वों को, जो असामाजिक तत्व उसमें इन्वॉल्व है। पुलिस तो समाजवादी के घर पे ठीक बात है, मैं इससे सहमत हूं आपसे अनुराग भदौरिया, और पुलिस करेगी भी कार्रवाई। शालिन दुबे, आप कुछ कहना चाह रहे थे आखिर में? असामाजिक तत्व है शालिन दुबे जी, सरकार, ये भी जिम्मेदारी तो सरकार की है ना कि अगर ऐसे तत्व इसमें घुस रहे हैं तो उस पर कार्रवाई भी सरकार ही को करनी होगी। शैलेंद्र दुबे, आपके सुन पा रहे हैं? जी अजय जी, देखिए ये बड़ा दुखद है इतने गंभीर विषय को। देखिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए यदि विपक्ष के पास वास्तव में मुद्दे हैं तो उनको गंभीरता से उठाना चाहिए, बजाय उसके एक पार्टियों के प्रवक्ता व्यक्तिगत हमले करते हैं। तो मैं इनको 2 पंक्तियों से जवाब देना चाहूंगा। मैं एक शब्द हूं फिर भी निशब्द हूं, मैं एक शब्द हूं फिर भी निशब्द हूं, है ख्याल मुझे आपसी रिश्तों का इसलिए स्तब्ध हूं, मैं एक शब्द हूं। भदौरिया जी, कुछ आंकड़े लेके बैठिए, समझे ना, आंकड़े लेके बैठिए, तब जो देश का। इतना ही वक्त था, लेकिन 2 बातें बेहद साफ हैं। एक तो यह कि किसानों की अगर शंका है, जो भी शंका है, उसको दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार को करना होगा आज न कल। लेकिन इसमें अगर किसानों को कोई हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, वो घुसपैठिए जो देश को डस रहे हैं, किसानों को डसने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे भी निपटना सरकार की ही जिम्मेदारी है और सरकार को यह करना होगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ आज के महाबहस में जुड़ने के लिए। और अब मेनका के साथ इस वक्त की खबर।